हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना अंधेरा क्यों है वीडियो में। मैं आपको दीपक की चमक दिखाना चाह रही थी। जो कहते हैं ना कि हम पूजा करते हैं, पूजा में हमारे भाव आते हैं और उसी पूजा में हम साक्षात ईश्वर के जो है वो दर्शन करते हैं। और वो टोटल हमारे भाव पर डिपेंड करता है कि हमारे भाव कैसे हैं। बिल्कुल लाइट ना होने के बाद भी ये दो दिए की रोशनी भी एकदम ऐसे लग रही है जैसे ना घने आसमान में जो है वो दो सितारे चमक रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ना? अब बड़े मतलब बगल से देखिए वाइट वाइट लाइन निकल रही, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो गोले चलाए गोले तो चलिए अब हम आपको डेकोरेशन दिखाएं यहाँ से। जी, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट क्योंकि इसके बाद अब राधा अष्टमी के बाद जो है वो डेकोरेशन बंद हो जाती, तो मुझे लगा कि चलिए हम दिखा देते हैं। तो चलिए, ये हमारी वीडियो जो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो है सबने देखी होगी डेकोरेशन। अब देखें, दिए की रोशनी की बात ही अलग है। और ये है हमारे मंदिर की डेकोरेशन, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। बहुत तारीफ़ की आप लोगों ने, और इसका सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो जिसने चेक नहीं किया ज़रूर चेक करिएगा। लाइट जला दे। तो ये जल गई सारी लाइटें। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये मेरा बेडरूम है, मैं इसमें सोती हूँ। तो मैं आपको ना एक छोटा सा लुक दे देती हूँ। ये इस पर एक दीवान रखा हुआ है, ये दीवान है, इस पर कोई नहीं सोता है, खाली ऐसा ही रखा रहता है। इस पर एक पेंटिंग लगी हुई है, ये आप देखें। एक्चुअली ये हमारे गुरुजी ने कुछ कारणवश लगवाई थी, उन्होंने इस टाइप का चित्र लगाने के लिए कहा था, मैं लाई थी। ये दीवान है, ये सिर्फ राधा कृष्ण जी के शयन के लिए, मेरा बेडरूम नहीं है। ये इतना बड़ा जो रूम है वो बहुत बड़ा कमरा है, कितना 12x12 कमरा है। ये मंदिर के लिए ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई सोता भी नहीं। और मंदिर वाले रूम में मैं किसी को सुलाना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि भगवान के एकांत में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करके रूम अलग रखना चाहिए। नहीं है कोई कारणवश तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर है तो फिर आप उसे अलग रखें। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं। ये देखें, ये है पूरा दृश्य। बहुत ही प्यारी लग रहे हैं राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल। और फ़िश इस बार मैंने नहीं डाली, क्योंकि पिछली बार बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए थे कि आप मछलियाँ डाल दी हैं और ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, जो वैरायटी की मछलियां हैं वो ऐसी मछलियां हैं कि एक आध हफ्ते बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेती हैं पानी में। कुछ मछलियां होती हैं जो पानी के अंदर ही सांस लेती हैं, कुछ मछलियां होती हैं जो पानी के ऊपर आके सांस लेती हैं। और हमारे घर में एक्वेरियम आज से नहीं है, जब हम लोग आते तब से है ना, तो कम से कम 8 साल हो गई। तो मुझे अंत में कहना पड़ा कि मैं जानवर नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। फिर भी अब कुछ लोग इस जलन के मारे कह रहे थे कि अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को ऐवे ही कुछ था, कुछ लोगों को यही दिक्कत हो गई कि मैंने वीडियो में एक्वेरियम क्यों रखा। तो इस बार मैंने खाली कर दिया, नहीं रखा। मैं कहा छोड़ो, वो मुझे फिर ना बहुत अजीब लगता है। भगवान के मामले में लोग बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए छोड़िए। राधा अष्टमी का पूजन मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इतनी तैयारी की। इनफैक्ट आप ये समझ लें कि तैयारी हस्बैंड ने की है, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन मैंने नहीं किया। राधा कृष्ण जी के झूले में आपने देखा होगा पिछली बार जो है वो मोरपंखी थी। मोरपंखी इस बार हटा के हम लोगों ने, ये आप देखें, एक बेल लगाई है वाइट कलर की। और ये जो है वो येलो कलर की फूल थोड़ा नीचे कर दिए, क्योंकि राधा कृष्ण जी की ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन था वो यही था। और अब हम दिखाते हैं आपको अपनी नीचे की डेकोरेशन। तो ये देखें, ये जो आप देखें आपको बहुत पसंद आएगा। और इसी का एक सरप्राइज़ जुड़ा हुआ है, मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। आप लोग बिल्कुल मतलब परेशान मत होइएगा, दिवाली के पहले ही मैं इसे शेयर कर दूँगी, मैं कह चुकी हूँ वीडियो में। तो ये मैंने बनाया था, एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने 2 हाथी बिठाए हुए हैं। और ये ना पेड़ लगाने वाला पॉट है, सीमेंट का मिला के मैंने इसको घर में पेंट किया था। तो ये वो है, इसमें हाथी जो है वो खेल रहे हैं, और चिड़िया जो है पानी पीने के लिए जा रही है, गौ माता भी जा रही है। खरगोश तो खैर तालाब के आसपास ही कूदता रहता है। और ये देखें, यहाँ पे हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की, थोड़े से खिलौने लगाए, संगीत के लिए लगा रखा है। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ। तो यहाँ आप देखें, बहुत सारे लोगों का पिछली बार कमेंट आया था कि दीदी ये पिंजड़ा कोई वास्तु के अनुसार है। आप लोग प्लीज़ हर चीज़ को वास्तु से मत जोड़ा करिए, सिर्फ डेकोरेशन के लिए, ओनली फॉर डेकोरेशन, कोई वास्तु से कोई लेना देना नहीं। मैं इसे अपने घर के गार्डन में यूज़ करती हूँ वैसे। और अभी डेकोरेशन का था, तो इसके जो ना प्लेन वाइट आया था, इसको हल्का सा मैंने पेंट किया हुआ है। तो मैं इसे बहुत अलग तरीके से, इसमें मनी प्लांट की बेल वगैरह आप बांध दीजिए ना, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये खाने में मैंने जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत
जन्माष्टमी के पहले से ही गड़बड़ चल रही, बट चल रहा था कि चलो ठीक हो जाएगी, बट अब जो है स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई। तो तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं, अभी भी मेरा सर घूम रहा है बहुत ज़ोर से। तो ये मैंने पंजीरी बनाई, पंचामृत बनाया, पूड़ी बनाई, खीर बनाई और बनाई हमने अरबी की सब्ज़ी जो हमारी राधा जी की विशेष प्रिय है। और मिठाइयाँ हैं भिन्न प्रकार की, जो है आप देख सकते हैं, ये जो है भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, घेवर है, तो सब कुछ भगवान जी की पसंद का ही। वहाँ जल रखा है, यहाँ कुछ फल रखे हुए हैं और ये हमारी डांसिंग डॉल। तो मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। एक्चुअली पंखा ना धीमे चल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया डांस करती हैं दोनों लोग। अभी भी देखिए ग्रीन वाला थोड़ा हिल रही है। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दीदी हम ये डांसिंग डॉल लेना चाहते, कोई लिंक दीजिए। देखिए वो मेरे फ्रेंड थे, फ्रेंड सर्किल में उन्होंने भेज दिया, बट आप लोगों के कहने पर मैंने एक ये अमेज़ोन से सर्च किया है। ये जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, ऑरेंज वाली तो जो भेजा था साउथ से आई थी, और ये जो ऑरेंज वाली है ये मैंने मेरा सर दर्द करा, बात नहीं कर पाई हुई। कहाँ से मंगाई हम लोगों ने? हाँ अमेज़ोन से। तो ये हमने अमेज़ोन से मंगाई है फ्रेंड्स, और ये आई थी 1050 की, और ये बड़ी है, 13 इंच की है, ये बहुत बड़ी है, बहुत ही बढ़िया सेफली पैक होके आई थी, आराम से आ गई। और आप चाहें तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, और आप सर्च करना चाहें तो आप डांसिंग डॉल सर्च करिएगा, उसमें ये आपको मिल जाएगी। डेकोरेशन डांस डॉल करके सर्च करिएगा, मिल जाएगी। चैतन्या जी बैठे हैं, मेरी सांस फूले, आप लोग परेशान मत होइएगा। नित्यानंद जी बैठे हैं, और ये देखें इस्कॉन नगर कीर्तन को हमने जो है इस बार कुछ इस प्रकार से लगाया, और क्योंकि हमारी राधा रानी का जन्म उत्सव प्रकट दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो मुझे लगा बहुत अच्छे से लगाती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें राधा कृष्ण जी का सेपरेट वीडियो आ जाएगा, बट फिर भी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें दिखा दूँ। तो ये जो पंखे हैं वो गुजरात से हमारे भाई ने भेजे थे, वो मैंने आपको दिखाए। गौ माता भी हमारे भाई साहब ने भेजी थी, वो मैंने आपको दिखाई। और एक तरफ मैंने राधा रानी की जो है वो सैंडल रखती हैं, और क्या बोलेंगे स्लीपर, क्या सैंडल, जो भी आप लोग से, या रखा हुआ है जूती, हाँ। और उधर जो है कन्हैया जी की जूती रखी हुई है, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों का श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ ना कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं खुद ही बेईमान हो गई हूँ आजकल, खुद ही बोल के पलट जाती हूँ। ये श्रृंगार भी बहुत सुंदर लग रहा है, राधा रानी से बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही है। मैं आपको तारीफ़ करके क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद बताइएगा। मैंने उस वीडियो में कहा था मुझे ऐसा लग रहा है सर राधा रानी थोड़ी देर में बोलेंगे राधे राधे कैसे हैं आप लोग। राधा जी ऐसे बोलेंगी, राधे राधे बच्चों कैसे हो आप लोग। तो ये तेजकरण कन्हैया जी का कैसा लग रहा है, और इसका मैं फुल वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो बना दूंगी कि तेजकरण कैसे होते हैं, तेजकरण कितने प्रकार के होते हैं, और तेजकरण हम लोग क्यों पहनाते हैं, इसका नाम तेजकरण क्यों है, क्या है तेजकरण, क्यों आवश्यक होता है पहनाने का। देखिए चूड़ामणि, तेजकरण, चंद्रिका, सबके अलग अलग महत्व हैं, और ये एक अलग अलग स्थिति में धारण किए जाते हैं। ठीक है, चूड़ामणि अलग स्थिति में धारण होती है, तेजकरण एक अलग स्थिति में श्रृंगार में होती है, और चंद्रिका एक अलग श्रृंगार में होती है। तो इस तरीके से अलग अलग है। मैं आपको कभी वीडियो में जो है वो कहेंगे तो बना दूंगी, डिटेल वीडियो दे दूंगी। और ये आपको मैं मंदिर का छोटा सा एक लुक दिखा देती हूँ। पहले मैं कैमरे को सही करूँ। तो ये मंदिर में आप देखें लक्ष्मी जी, विष्णु जी, दुर्गा जी मंदिर की मैंने पूजा कर दी थी, तो पूजा वूजा सारी जगह की हो गई। चूँकि फ्रेंड्स पूजा करके क्या दिखाना था, आप सभी जानते हैं मेरी पूजा का तो सीधा सा नियम है। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी का पूजन, उसके बाद कलश की स्थापना, क्योंकि गणेश पूजन और कलश स्थापना के बिना आपका कोई भी पूजन पूर्ण हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि देवताओं में पूज्य हैं गणपति जी। तो कोई भी पूजन करिए, कोई भी पूजन करिए, दैनिक पूजन भी करिए, गणपति जी का पूजन सर्वप्रथम करिए। सिर्फ गणेश उत्सव में ही उन्हें याद मत करिए, हमेशा याद करिए। वो विघ्न हरता है, जो सर की समस्याएं होती हैं उनको वही ख़त्म भी करते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के विघ्नों को भगवान जी ही हर लेते हैं। और ये देखें ये कैसा लग रहा है आपको, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत नहीं की, बस इसको पेंट किया। पेंट करने में ना समय लगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सिलेमेंट का था, तो फिर इस पर प्राइमर, ऑल प्राइमर के 2-3 कोट करने पड़े। पानी पता ही नहीं लग रहा, गोल्डन कर, अच्छा पानी नहीं पता चला आप लोगों को है। अच्छा कोई बोलेगा कैसे, तो बाद में पता चलेगा, हिला देते हैं। ये क्या किया,
देख, अच्छा ये आप खेल रहे हैं, आपका खेलने के दिन नहीं हिला दिया। अच्छा इसको हिलाना बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसी हरकतें होती हैं। तो इसमें पानी है गोल्डन कलर से ना, एक्चुअली पता है, सफ़ेद से तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो इसमें मैंने ये पत्ती फूल वगैरह गार्डन से तोड़ के लगा दिए थे, वहाँ पर शहनाई वगैरह रख दी। तो बस ऐसे ही साधारण तरीके से, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। प्लान तो मेरे बहुत सारे थे राधा अष्टमी को लेकर, लेकिन जन्माष्टमी के 2-3 दिन पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रहा था। जन्माष्टमी जैसे तैसे कट गई, फिर शरीर को आराम लगा और फिर शरीर जो है वो कपटी हो गया बेईमान हो गया शरीर हमारा। तो ये देखें, ये पिंजड़ा वगैरह, ये मैंने आपके साथ सारी डेकोरेशन शेयर कर दी। लड्डू बाबू का श्रृंगार बहुत ही डिफरेंट हुआ था। इनके श्रृंगार की पर्सनल वीडियो या तो मैं पहले डाल दूँगी या बाद में आ जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ से ना समझ में आए, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैमरा लगाऊँ। मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो हाँ, बस ख़त्म ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा राधा अष्टमी, जन्माष्टमी बोल रही हूँ, राधा अष्टमी की छोटी मोटी डेकोरेशन जो मैं कर पाई, और छोटा मोटा जो है वो सजावट जो मैं चीज़ें ठीक से लगा पाई। देखिए फ्रेंड्स, बात ये ना, आप चीज़ें कम दिखाइए लेकिन उन्हें अच्छे से मैनेज करके रखेंगे ना, तो हर चीज़ बहुत ही प्यारी लगती है। और चीज़ों को ठूँस दीजिए, जैसे घड़े में कपड़े भर देते हैं तो नहीं अच्छा लगता, तो मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने कोशिश किया, मुझे लग नहीं रहा कि मैं बहुत अच्छे से कर पाई। बकाया कि जैसा भी हुआ आप लोग बताइएगा कि कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसी हुई डेकोरेशन। और बस अभी अंतिम दर्शन है, तो कर लीजिए आप लोग, जितना जी भर के देखना चाहे देख लीजिए। और ये रहा हमारा आखिरी लुक। अब मैं आपसे मांगती हूँ कुछ विशेष चीज़ें। सबसे पहले, आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को क्यों लाइट चेंज कर रहे हो? इसमें भी देखें नहीं, येलो कर दीजिए। आप चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मेरे सब्सक्राइबर तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और मुझे कमेंट भी करिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन, फिर आपने चावल पानी मारा, कलर से पानी चला जाएगा। और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है मैं वहाँ पर जो भी अपडेट देती हूँ आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगी। और बस, और मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। आजकल नहीं कर पा रही हूँ, हस्बैंड को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है, क्यों उसमें फूल फेंक रहे हैं बार बार, ये उसमें फूल फेंक के खुश हो रहे हैं। इनने भर दिया उसको फूल से, मैंने 2 ही फूल लगाए थे, इनमें 10-12 फूल उन्होंने डाले हैं। तो फ्रेंड्स, हाथियों का तो पता नहीं कि वो खेल रहे हैं कि नहीं, बट ये ज़रूर खेल रहे हैं। इनका तो है कि खेल, ये जब भी आते हैं उसमें फूल मार के चले जाते हैं, गजब है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी? और ये डांसिंग डॉल की लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, लेना चाहें तो ले लीजिएगा। 1100 की है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि ये 500 रुपये की भी मिलती हो साउथ में, ये भी हो सकता है कि 300 की मिलती हो। पिछली बार जब नगर कीर्तन आया तो बहुत लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ 90 रुपये में मिल जाता है, हमारे यहाँ 50 रुपये में मिलता है। आवश्यकता होती है चीज़ की। आप फ्री ही मिलता होगा? हाँ, फ्री में मिलता है क्या? नहीं, फ्री में नहीं, अरे कैसी बात है, फ्री में नहीं मिलता, पैसे से मिलता, फ्री में कहीं नहीं मिलता। और डिस्काउंट कभी कुछ हो जाए तो बात अलग है। तो मैंने इसे 900 में मंगवाया, भाई मुझे इतने में ही मिला। हमारे लखनऊ में नहीं मिलता तो मैंने 900 में ही लिया। डांसिंग डॉल हो सकता है साउथ में ये 100 रुपये की ही मिलती हो, क्योंकि ये वहाँ का आइटम है। अब लखनऊ से मैं साउथ में लेने जाऊँगी, 100 रुपये के चक्कर में पता चले 10,000 का किराया लग गया, तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी ज़रूरत, दूसरी चीज़ की उपलब्धता। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं कभी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के चक्कर में नहीं पड़ती। ब्रांडेड चीज़ें मुझे पसंद हैं, बट तब जब वो सस्ती हो जाती हैं, जब वो सेल में आती है तब पसंद आती है मुझे, वैसे नहीं आती। वैसे तो वो कितनी अच्छी मैं ये कह देती, छी बहुत बढ़िया। हाँ, तो फ्रेंड्स, बस यही था वीडियो। धीरे धीरे मैंने सीधा 12-13 मिनट का कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड इंस्टा पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा जी अपना आशीर्वाद सदैव आप पे बनाए रहें, अपना प्यार देती रहें, घर की समस्त समस्याओं को ख़त्म करती रहें, और आपके पति पत्नी के जीवन में ढेर सारा प्यार रहे। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।